ये जो शुफ शुफ वाली सरकार है, इसको हम नहीं मानते। ये इकरारुल हसन साहब ने जो है माशाल्लाह बड़ा अच्छा कदम उठाया हुआ है। उलमा से जो नहीं उनके खिलाफ बोल रहे वो सवाल निशान है। और मैं ये बात करूंगा, खुदारा ये एक पीर ये नहीं है। इसने जो भी अभी तक करतब आपने देखा है, इनको हम करामत नहीं कहें, मैं इसको करामत नहीं कहूंगा। उसकी वजह वली कहने से नहीं होता। वली अपने किरदार से दिखता है कि मैं वली हूँ। एक शख्स के चेहरे पर सुन्नत रसूल नहीं है, एक शख्स का लिबास सुन्नत के मुताबिक नहीं है, उनके चेहरे उनके होठों पर लाली होती है। वो इकरारुल हसन साहब को बता रहे थे वो सुर्खी लगाते हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि वो पान खाते हैं। तो वो जो चेहरे पर ये सुर्खी है, तो वो जाहिर सी बात या तो पान का असर या वो सुर्खी का असर है। मैंने उसकी वीडियोस वगैरह देखी हैं, उसके अंदर वो कुरान पाक की याद पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उससे सही तरीके से वो पढ़ी नहीं जाती और वो भी मजहूल तरीके से पढ़ता है। और इसी तरह जो अल्लाह वालों के नाम जब लिए जाते हैं ना, तो उसके मुंह से मैंने सुने हैं वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का नाम ले रहा था, तो क्या कहता है ख्वाजा मोइनुद्दीन, यानी जी नाज़रीन, मेरे साथ जो है वो कारी वसीम चिश्ती जलाली साहब में से मौजूद हैं। इनसे जानते हैं पीर शुफ शुफ वाली सरकार जो कि बीरा खतीब और अफराना सब का जो मामला चला है उसके ऊपर भी इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। का बताइएगा कि शुफ शुफ वाली सरकार ने हज़ारों लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है और उनका कहना है कि मैं मुंह से कीले निकाल सकता हूँ, आंखों से चेने निकाल सकता हूँ, जिसके खुदा न खासा जो मजदूर है उसको मैं सही कर सकता हूँ, जो व्हील चेयर पर लोग आते हैं उनको करके भी वो दिखाता है कैमरे के सामने। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, दलाइल क्या देना चाहेंगे? देखें, ये जो शुफ शुफ वाली सरकार है, इसको हम नहीं मानते। ये इकरारुल हसन साहब ने जो है माशाल्लाह बड़ा अच्छा कदम उठाया हुआ है। इससे पहले भी जो मसलक के अहले सुन्नत व जमात के उलमा थे ना, इसके इस फेल पर उन्होंने एतराज़ात उठाए थे और उन्होंने कहा था भी अल्लाह वाले की ये पहचान नहीं होती। और वो अल्लाह वाले जो होते हैं वो अपने आप को लोगों से छुपाते हैं और खुदा की इबादत में मशगूल रहते हैं। किसी ने भी एक्शन नहीं लिया, किसी भी उलमा की तरफ से बोला नहीं गया उनके खिलाफ, आज तक कोई बयान नहीं आया। उलमा से जो नहीं उनके खिलाफ बोल रहे वो सवाल निशान है। और मैं ये बात करूंगा, खुदारा ये एक पीर ये नहीं है जो जनाब अल्लाह वालों को और मसलक अहले सुन्नत व जमात को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मसलक अहले सुन्नत व जमात के लिए और अल्लाह वालों की बड़ी कुर्बानी है, और ये वो अल्लाह वालों का नाम इस्तेमाल करके हज़ारों लोग जो है वो इसी शख्स की वजह से लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को बेजगमाल बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी हजूर, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि जो ये जो शुफ वाली सरकार है ना, इसने जो भी अभी तक करतब आपने देखा है, इनको हम करामत नहीं कहें, मैं इसको करामत नहीं कहूँगा। उसकी वजह क्या है कि जो करामत होती है ना, कभी अल्लाह वाले अपने मुंह से बयान नहीं करते, वो छुपाते हैं अपनी करामत को। वो कहते हैं ये अल्लाह की देन है, ये अल्लाह की देन है। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके पास एक शख्स आया और उस शख्स ने कहा कि आप आले रसूल में से हैं। उसने कहा जी मैं आले रसूल में से हूँ। कहा हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि जी मैं आले रसूल में से हूँ। तो उसने सवाल किया कि अगर आप आले रसूल में से हैं तो मैं नबीना हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे आंखें दे दे। चैलेंज कर दिया। अब हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रब की बारगाह में क्या अर्ज़ की, मौला इसने मेरे नसब को मेरी करामत के साथ जोड़ दिया है, मेरे नसब को मेरी करामत के साथ जोड़ दिया है, मौला तो इन्हें आंखें दे दे। अब वो दुआ इधर मुकम्मल होती है, उधर रब करीम जो है उस बंदे को नबीने को आंखें अता फरमा देता है। अब जब आंखें मिल गई तो ये तो करामत होगी ना। तो जब वो आंखें मिली ना, तो इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप ज़ारो कतार रोने लगे, आंखों से आंसू बहाने लगे। तो वो जो नबीना था जिसको बिनाई दी गई, वो कहने लगा हजरत ये तो आपकी करामत थी, मैं लोगों को बताऊंगा, आपका नाम होगा, तो आप इस पर खुश हो, आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आप आंखों से आंसू बहा रहे हैं। तो आपने क्या जवाब दिया? आपने फरमाया कि जब तू मेरे पास आया था तो नबीना था, अब अल्लाह ने तुझे दे दी आंखें। मैं रो इसी बात पर रहा हूं कि पहले तुझसे अल्लाह ने आंखों का हिसाब नहीं था लेना, अब अल्लाह तुझसे तेरी इन आंखों का भी हिसाब लेगा। तो उस शख्स ने कहा मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपनी इन आंखों का सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा, बुरी चीजों में इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये जो शुफ शुफ वाली सरकार है, मेरी इनसे गुजारिश है कि खुदारा अपनी ये दुनियादारी को चमकाने के लिए कहते हैं कि मैं वली हूँ, तो नौजुल्लाह कहते हैं मैं वली हूँ, अल्लाह का वली हूँ। वली कहने से नहीं होता, वली अपने किरदार से दिखता है कि मैं वली हूँ। एक शख्स के चेहरे पर सुन्नत रसूल नहीं है, एक शख्स का लिबास सुन्नत के मुताबिक नहीं है। पान भी खाते हैं। हाँ जी, आप वो देखें ना, अच्छा पान खाते हैं माशाल्लाह, वो जो अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे,
ان کے چہرے ان کے ہونٹوں پر لالی ہوتی ہے. وہ اقرار حسن صاحب کو بتا رہے تھے وہ سرخی لگاتے ہیں, لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ وہ پان کھاتے ہیں, تو وہ جو چہرے پر یہ سرخی ہے تو وہ ظاہر سی بات یا تو پان کا اثر یا وہ سرخی کا اثر ہے. مجھے لالی آئی ہوئی ہے ہونٹوں پہ. باقاعدہ قاری صاحب جنگ ہوئی ہے اقرار حسن کے درمیان بھی اور شوشو والی سرکار کے درمیان بھی, اور بڑا ان کے اندر جو ہے وہ لڑائی بھی ان کے اندر ہوئی ہے. جی جی بالکل لڑائی وہ میں نے دیکھا ہے انٹرویو میں. اور اقرار حسن صاحب جب گئے تو ان سے کہا کہ جناب آپ کوئی قرآن کی آیت ہی سنا دیں, وہ بھی نہیں سنائی انہوں نے. وہ بھی سنائی نہیں گئی. اور کئی میں نے اس کی ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں, اس کے اندر وہ قرآن پاک کی آیت پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اس سے صحیح طریقے سے وہ پڑھی نہیں جاتی, اور وہ بھی مجہول طریقے سے پڑھتا ہے. اور اسی طرح جو اللہ والوں کے نام جب لیے جاتے ہیں نا تو اس کے منہ سے میں نے سنے ہیں, وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لے رہا تھا تو کیا کہتا ہے, خواجہ معین الدین, یعنی کہ اس سے وہ الفاظ تک نہیں بولے جاتے صحیح طریقے سے. تو ایسا بندہ جو دعویٰ کرے کہ میں اللہ والا ہوں, تو اللہ والوں کا جو کردار ہوتا ہے نا وہ ایسا نہیں ہوتا. چینیں نکالتے ہیں, منہ سے کیلے نکالتے ہیں, آنکھوں سے چین, اور مزدوری کا جو علاج ڈھونگ رہ جاتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا یہ واقعی ہو سکتا ہے ایسا؟ دیکھیں جی, یہ جو چین نکالنا, یہ کیلے نکالنا آنکھوں سے منہ سے, اور بس اوقات میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ جو چین اور کیلے نکالے وہ سونے کی اور چاندی کی بھی ہوتی ہیں.